अब हम बात करने वाले हैं समरी को लेकर। तो समरी, इसका जो सारांश है, द स्टोरी बिगिंस लाइक अ फेयरी टेल्स। कहानी एक परिकथा की तरह शुरू होती है। वंस देयर वॉज अ पुअर मैन हु सोल्ड रेड टेप मेड ऑफ वायर। एक बार एक आदमी, जो कि एक गरीब आदमी था, जो तार से बने चूहेदानी बेचता था। ही डिडंट अर्न इनफ फ्रॉम दिस ट्रेप। इन जालों से उसे पर्याप्त कमाई नहीं होती थी। सो ही रिस्टोर्ड टू बेगिंग एंड समटाइम स्टीलिंग स्मॉल थिंग्स। और वह इसलिए वह भीख मांगने और कभी कभी छोटी मोटी चीजें चुराने का सहारा लेता था। देन ही हैड अ थॉट दैट द वर्ल्ड इज लाइक अ रेड ट्रैप फुल ऑफ थिंग ट्राइंग टू टेम्प्ट पीपल। फिर उसके मन में यह विचार आया कि दुनिया एक चूहेदानी की तरह है जो लोगों को लुभाने की कोशिश करती है। जस्ट लाइक अ रेट, एक चूहे का उसने एग्जाम्पल बताया। रेट इज टेम्प्ड बाय द चीज। चीज मीन्स पनीर। इन अ रेट ट्रैप पीपल आर टेम्प्ड बाय थिंग लाइक वेल्थ एंड पावर, धन और ताकत। यहां पर उसने बताया कि जैसे चूहे को चूहेदानी में पनीर से लालच आता है, वैसे ही लोग धन और शक्ति जैसी चीजों से लालच में आ जाते हैं। नेक्स्ट, द मैन सेलिंग रेड टेप लिव्ड अ पुअर लाइफ विदाउट इनफ फूड और प्रॉपर शेल्टर। शेल्टर मीन्स होता है आश्रय। चूहेदानी बेचने वाला आदमी बिना पर्याप्त भोजन या उचित आश्रय के एक गरीब जीवन जी रहा था। So he looked upon the world like these in the light of his own suffering. इसलिए वह दुनिया को अपने दुखों के प्रकाश में इस तरह देखता था। Once he took shelter in the house of a man who had been a crofter in Ramsjo Iron Works. एक बार उसने राम्सजो आयरन वर्क्स में एक काश्तकार के घर में शरण ली। The man was without any family and was lonely. He welcomed the peddler. यहाँ पर पैडलर जो है, ये जिस पर्सन की बात की जा रही है जो रेड ट्रेप बेच रहा है, और ये जो क्रॉफ्टर है जो कि एक किसान है, ये दोनों यहाँ कैरेक्टर हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर हमारा पैडलर है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि वह जो आदमी है बिना किसी परिवार के था, अकेला और अकेला था। उसने फेरी वाले का क्या किया? वेलकम किया। The crofter was friendly and generous. वह व्यापारी मिलनसार और उदार था। He was offered super and tobacco. उन्होंने, देखो, उसे रात का खाना और तंबाकू, जो कि टोबैको मीन्स होता है तंबाकू, दिया। They also played a game of cards, told him about his life and showed him the 30 kroner that he kept near the window. अब क्या होता है गाइस, उन्होंने एक तो गेम खेला, ताश का खेल मीन्स ताश का जो खेल है वो खेल भी खेला, और उसे उसके जीवन के बारे में बताया, और उसे खिड़की के पास रखे 30 क्रोनर, क्रोनर जो कि 30 क्रोनर, क्रोनर वहां का एक करेंसी है, क्रोनर दिखाए, जो कि कहा विंडो में रखे थे। द पैडलर स्टोल द मनी एंड लेफ्ट। अब क्या था, फेरी वाले ने पैसे चुराए और चला गया। इनिशियली he was happy to get the money but very soon fearing detection he avoided the highway. अब होता क्या है, शुरू में वह पैसे पाकर खुश हुआ, लेकिन जल्द ही पकड़े जाने के डर से उसने हाईवे से बचना शुरू किया। He then saw the fort of the Ramsjo Iron Works and went there to spend the night near the forts. अब गाइस, फिर उसने राम्सजो आयरन वर्क्स की भट्टी देखी और रात को भट्टी के पास ही बिताने चला गया। At that time, the iron master, the owner of the factory, came in. उसी समय फैक्ट्री का मालिक आयरन मास्टर अंदर आया। द आयरन मास्टर mistook him to be his old friend. अब एक्चुअली होता क्या है गाइस कि आयरन मास्टर ने उसे अपना पुराना दोस्त, जिसका नाम नील्स ओलोफ, with whom he had served in the regiment. अब गाइस उसने क्या करा कि आयरन मास्टर जैसे आया तो उसने अपना पुराना दोस्त नील्स ओलोफ समझ लिया, जिसके साथ उसने रेजिमेंट में क्या किया था, सर्व, सेवाएं दी थी, यानी काम किया था। टू हेल्प हिज फ्रेंड हु ही perceived had fallen into bad days, he invited the peddler to his house. फिर
अपने दोस्त की मदद करने के लिए, जिसके बारे में उसे लगा कि वह बुरे दिनों में फंस गया है, उसने फेरी वाले को अपने घर बुलाया। द peddler realized that the iron master was making a mistake, but he did not correct him in a hope that he might give him some money. और गाइज यहाँ पर फेरी वाले को एहसास हुआ कि लोहा मालिक गलती कर रहा है, लेकिन उसने उसे सही नहीं किया, इस उम्मीद में कि शायद वहां उसे कुछ पैसे दे सके। He did not want to go to the iron master's house as he feared that he might be detected. अब गाइस क्या था कि वह लोहा मालिक के घर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसे पकड़ ना लिया जाए। The iron master sent his daughter. अब आयरन मास्टर ने क्या करा, उसकी डॉटर को भेजा। देखिए पिक्चर में आप देख पा रहे हैं। When he failed to the convince the peddler, जब लोहा मालिक फेरी वाले को मनाने में असफल रहा, तो उसने अपनी बेटी को भेजा। एंड द काइंड हार्टेड डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर एडला विल मेंशन। यहां पर जो उसकी बेटी का नाम है गाइस, ध्यान रखना, आयरन मास्टर्स की जो बेटी का नाम है एडला विल मेंशन, was compassionate and loving. अब गाइस क्या था कि लोहा मालिक की दयालु बेटी एजला विल मेंशन दयालु और प्यार करने वाली थी। She suspected that the man might have committed some crime. अब एक्चुअली उसे संदेह था कि उस आदमी ने शायद कोई अपराध किया होगा। But she ignored that and thought that the man hunted by fear must have lived a miserable life. अब एक्चुअली होता क्या है गाइस, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज किया और सोचा कि डर से ग्रस्त उस आदमी ने जरूर एक दयनीय जीवन जिया होगा। ये एडला की ओपिनियंस है। आगे, she wanted to give him at least a night's peace and security. वह उसे कम से कम एक रात की शांति और सुरक्षा देना चाहती थी। She assured the peddler that in her house he would be safe and he would be free to leave any time. उसने फेरी वाले को भरोसा दिलाया कि उसके घर में वह सुरक्षित रहेगा और वह कभी भी बाहर जाने के लिए आजाद रहेगा। Live any time. She persuaded him to be her guest on the क्रिसमस ईव। अब होता क्या है गाइस कि उसने उसे क्रिसमस की पूर्व संध्या पर अपना मेहमान बनने के लिए राजी कर लिया। द जेन्युइन कंपेशन एडला शोड गेव द मैन अ सीन ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। एडला ने जो सच्ची करुणा दिखाई, उससे उस आदमी को शांति और सुरक्षा का एहसास हुआ। He slept as if he wanted to make up for the sleepless nights he had spent throughout his life. अब गाइस वह ऐसे सोया जैसे वह अपने जीवन भर में बिना सोए जो कि रातें बिताई हो और उनकी भरपाई करना चाहता हो। एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि वो कभी पहले काफी जागा होगा और वो ऐसे सोया जैसे कोई उसने पुरानी नींद को निकाला हो। नेक्स्ट, the following morning on Christmas Eve, the Iron Master and his daughter discussed how to help the peddler. अब गाइस अगली सुबह क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जो आयरन मास्टर और उसकी बेटी ने फेरी वाले की मदद के बारे में चर्चा की। दोनों बाप बेटी ने इस बारे में चर्चा की। The Iron Master planned to help him regain his health and also to assist him in finding a vacation for himself. अब जो आयरन मास्टर है ने उसे अपना स्वास्थ्य वापस पाने में मदद करने और खुद के लिए एक व्यवसाय खोजने में भी मदद करने की योजना बनाई। अब आयरन मास्टर तो ये सोच रहा है कि ये मेरा रेजिमेंट में साथ में जो काम करने वाला मेरा दोस्त है जो गुम गया था, वो इस मिजरेबल स्थिति में मुझे मिला, तो इसके बारे में उसे काफी अपने मन में उसके प्रति काफी जगह बना ली उसने, और दोनों बाप बेटी इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। आगे चलते हैं गाइस। द पेडलर वॉज bathed, shaved and given a haircut. अब होता क्या है गाइस, फेरी वाले को नहलाया गया और दाढ़ी बनाई गई और बाल कटवाए गए। When he presented himself to his host, the Iron Master
realized that it was not his comrade. अब गाइस जब वहां अपने मेजबान के सामने आया तो आयरन मास्टर को एहसास हुआ कि यहां उसका साथी नहीं था. He threatened to call the sheriff but Elda intervened. एक्चुअली होता क्या है कि जो शेरिफ यानी कि जो शेरिफ उसने शेरिफ को बुलाने की धमकी दी लेकिन एडला ने हस्तक्षेप किया. She persuaded her father to let him stay and not to case away a person who had been promised good cheer by the Iron Master. अब गाइस उसने अपने पिता को समझाया कि उसे रहने दें और उस व्यक्ति को ना भगाएं जिसे आयरन मास्टर ने खुश रहने का वादा किया. The daughter gave him the suit that he was given to wear and she invited him next Christmas also and assured him of the sincerity and security. The peddler, अब गाइस यहाँ पर the daughter gave him the suit that he was given to wear and she invited him next Christmas also and assured him of secrecy and security. अब गाइस बेटी ने उसे वह सूट दिया जो उसे पहनने के लिए दिया गया था और उसने उसे अगले क्रिसमस पर भी आमंत्रित किया और उसे गोपनीयता और सुरक्षा का आश्वासन दिया. The peddler was overwhelmed. अब जो पैडलर था फेरी वाला अभिभूत हो गया मतलब वो एक बिल्कुल शॉक हो गया कि आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ. The next morning he left the manor house. अब अगली सुबह वह जागीर घर से चला गया यानी जो मैनर है मैनर हाउस यानी उनका जो जागीर हाउस है वहां से वो चला गया. But before leaving he left the packet containing the 30 kroner. जो कि 30 kroner कहां से चुराए थे उसने क्रॉफ्टर के यहां से एक बूढ़े किसान जो कि एक कृषक है वहां से उसने 30 kroner जो चुराए थे ऑफ द क्रॉफ्टर यानी जो कि एक व्यापारी किसान है उसके यहां से जो पैसा चुराया था वो वह छोड़कर जाता है. यानी वो बता रहा है कि लेकिन जाने से पहले उसने क्रॉफ्टर के 30 kroner वाला पैकेट छोड़ दिया. He wrote a letter to Adela asking her to return the money to the crofter. और उसने एडला को एक पत्र लिखा जिसमें उसने उससे पैसे वापस करने के लिए कहा. किसको? क्रॉफ्टर को. He wrote that she had treated him with respect as if he were a real captain. गाइज उसके जीवन में कभी उसको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली लेकिन उसने लिखा कि उसने उसके साथ ऐसे सम्मान से पेश आया जैसे वह असली कप्तान हो. She had treated him as a man and not as a thief. अब गाइस उसने उसके साथ एक इंसान की तरह व्यवहार किया ना कि एक चोर की तरह. क्योंकि आप लोगों को पता है कि वो छोटी मोटी चोरी करता था क्योंकि 30 kroner उसने क्रॉफ्टर के यहां से चुराए थे तो यहां पर उसे एक होस्ट गेस्ट की तरह. द genuine regard had induced him to be a better man and give up stealing. और उस सच्चे सम्मान ने उसे एक बेहतर इंसान बनने और चोरी छोड़ने के लिए प्रेरित किया. The genuine compassion and kindness of Adela changed the life of thief and turned him into the better man. और एडला की सच्ची करुणा और दयालुता ने एक चोर का जीवन बदल दिया और उसे एक बेहतर इंसान बना दिया. अब देखिए गाइस एक थैंक यू फॉर वॉचिंग. जैसा कि आपको पता है कि जो एडला है एडला ने जो जितना अच्छा ट्रीट किया उससे उसका मन जो था
वो उसके मन में जो विचार थे चोरी करने के वो पूरी तरीके से बदल चुके थे। तो आई होप, कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा एक सही रिस्पेक्ट और सही सम्मान उसे मिले, क्योंकि वो तो ठहरा था एक जो कि रेड ट्रैप चूहेदानी तार से बनाई हुई, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बेचना, और जहां उसे चोरी का सामान मिल जाता छोटी मोटी चोरी करके अपना गुजारा कर लेता था। लेकिन जहां उसे 30 क्रोनर जो चोरी में मिले, और आफ्टर ऑल उसने लास्ट में एडला जो कि एक कैरेक्टर है इस स्टोरी का, उसने उसके जीवन को परिवर्तित कर दिया। तो आई होप, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।